आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू सीजी फैंटेसी शो बाय क्रिकेट ज्ञान। मेरा नाम है जय शर्मा और मेरे साथ है हमारे दोस्त अंश शर्मा ब्रदर्स आ गए आपके सामने एक और फैंटेसी वीडियो लेकर। और यहाँ पे बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान सीरीज के पहले टी20 इंटरनेशनल मैच की, जो कि होने वाला है आईएस बिंद्रा स्टेडियम में। सीधा साउथ अफ्रीका से हम आ गए वापस इंडिया की तरफ अपनी धरती पे, और पहला मैच हो रहा है मोहाली के स्टेडियम में। वहां पे क्या हो सकती है फैंटेसी 11, क्या होगी पिच रिपोर्ट, क्या होगी प्रोबेबल 11, इन सब के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि बेस्ट फैंटेसी 11 क्या बना सकते हो आप उस मैच के लिए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स जीतें। तो अंश भाई, सबसे पहले बात करेंगे आईएस बिंद्रा स्टेडियम की विकेट के बारे में। तो पिच रिपोर्ट क्या कहती है? जैसा कि आपने कहा जय, टाटा बाय बाय कर दिया है, साउथ अफ्रीका को इंडिया में आ गए हैं, जिसका सीधा मतलब ये निकलता है कि अब थोड़ी सी स्पिन फ्रेंडली पिचेस देखने को मिलेंगी, स्पिनर्स थोड़े से गेम में आएंगे। और ट्रेडिशनली मोहाली की जो पिच है, शुरुआत में फास्ट बॉलर्स को मदद मिलेगी, सेकंड इनिंग्स में थोड़ा सा स्पिन होने लगेगी, बट ओवरऑल एक डिसेंट बैटिंग ट्रैक मिलने वाला है दोनों ही टीमों को। दोनों टीमों के पास बड़े बड़े बल्लेबाज हैं, रोहित विराट, गुरबाज इब्राहिम जादरान। तो दोनों टीमों की ओर से बहुत सारे रन देखने को मिलेंगे और वैसे बरसात होना हो, रनों की बरसात बराबर होगी मोहाली के स्टेडियम में। बिल्कुल रनों की बरसात होगी, लेकिन उससे पहले टेंशन इस बात की भी है कि क्योंकि ठंड है नॉर्दर्न बेल्ट में और वहां पे जो टेम्परेचर है वो बहुत गिर जाता है, तो फॉग का जो अंदेशा है वो भी है कि क्योंकि 7 बजे के बाद मैच होने वाला है अंश, तो कहीं ना कहीं उम्मीद यही करेंगे कि फॉग ना हो। वहां पे ड्यू फैक्टर भी बहुत ज्यादा प्ले करने वाला है, तो टॉस भी बहुत डिपेंडेंट रहेगा कि कौन सी टीम पहले बल्लेबाजी करेगी, कौन सी टीम गेंदबाजी करेगी, और उसके ऊपर भी रिजल्ट शायद चेंज हो सकते हैं आगे एंड ऑफ द डे, कौन सी टीम जीतती है ओवरऑल मैच। लेकिन फॉग अगर ना हो तो मैच पूरा देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं अगर फॉग होगी तो शायद मैच कैंसिल ना हो जाए, क्योंकि फॉग इस टाइम पे बहुत ज्यादा चल रही है नॉर्थ इंडिया में बिकॉज ऑफ विंटर्स। हमें ठंड कम लगती है, इसलिए हम हाफ स्लीप में बैठे हैं, तो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं और प्रोबेबल 11 की तरफ चलते हैं कि क्या हो सकती है दोनों टीमों की प्रोबेबल 11, इस बारे में जानेंगे। अंश, अफगानिस्तान की प्रोबेबल 11 बता दो। चलो, सबसे पहले अगर अफगानिस्तान की बात करें तो ओपनिंग करेंगे वहां पर रहमानुल्लाह गुरबाज और उनके साथ होंगे हजरतुल्लाह जज़ाई। 3 पर आ जाएंगे कप्तान यानी कि इब्राहिम जादरान। 4 पर आएंगे अजमतुल्लाह उमरजाई, मोहम्मद नबी, नजीबुल्लाह जादरान, करीम जानत, नूर अहमद, नवीन उलग, मुजीबुर रहमान और आखिर में एक तेज गेंदबाज यानी कि फजल हक फारूकी। तो कुछ ऐसी हो सकती है अफगानिस्तान टीम की प्रोबेबल प्लेइंग 11। अब इंडिया की जय भाई बताएंगे। बिल्कुल, अब इंडिया की प्रोबेबल 11 बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम रोहित शर्मा की, क्योंकि वो आएंगे ओपनिंग में शुभमन गिल के साथ। उसके बाद आएंगे विराट कोहली के बाद आएंगे आपके तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, फिर जितेश शर्मा, फिर अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, आवेश खान एंड मुकेश कुमार। तो ये हो सकती है आपकी फैंटेसी 11 के लिए प्रोबेबल 11। दोनों टीमों की प्रोबेबल 11 हमने जान ली है, 22 प्लेयर जान लिए, लेकिन कौन से 11 प्लेयर हो सकते हैं आपकी फैंटेसी 11 में, वो अब हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ प्लेयर्स आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि विराट कोहली, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और रहमानुल्लाह गुरबाज की फोटो पहले लगा रखी है। ये क्यों है अंश भाई, आप बता दो जरा। तो जो हमारे न्यू व्यूअर्स है, क्योंकि पुराने व्यूअर्स को तो पता ही होगा, पहले से नहीं पता है तो आप हमारी रेगुलर वीडियोस नहीं देखते हो तो देखा करो। अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप ग्रैंड लीग के लिए टीम्स बनाने का सोच रहे हो, यानी कि अलग अलग कॉम्बिनेशन, तो इन 4 प्लेयर्स को आप कहीं भी मिस ना कर दे, क्योंकि अगर इनमें से एक भी प्लेयर चल गया और आपकी टीम में नहीं हुआ तो सीधा सीधा आपके सारे टीम्स के पैसे चले जाएंगे। तो इसलिए इन सारे प्लेयर्स को अपनी टीम में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। विराट कोहली हो, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और गुरबाज, चारों को आप अपनी सेफ टीम्स में जरूर रखें, सारी टीम्स में रखें और उनके बेसिस पर फिर अपने अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाएं। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं विराट कोहली के, यानी कि द किंग ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, ऑफ कोर्स द किंग विराट कोहली। उनको आपको अपनी टीम में रखना जरूरी है, फिर चाहे वो दुनिया की कोई भी लीग हो, कोई भी सीरीज हो, इनको आप कहीं भी मिस ना कर दे, क्योंकि कभी भी इनके बैट से एक सेंचुरी आ सकती है। और आपको याद ही होगा जब वो एशिया कप में सेंचुरी, जब शतकों का सूखा इन्होंने खत्म किया था, एक और सेंचुरी इस मैच में आ सकती है, इसलिए इनको हमने अपनी टीम में जगह दे दी है। आप भी चाहें तो इनको कैप्टन बनाकर जा सकते हैं। बिल्कुल, और अब चलते हैं सीधा रहमानुल्लाह गुरबाज की तरफ, क्योंकि जिस तरह की ये बल्लेबाजी करते हैं, टी20 स्पेशलिस्ट बोल सकते हो इनको आप, आईपीएल हो या फिर वर्ल्ड कप हो, दोनों की जगह पे इन्होंने अपना प्रदर्शन करके दिखाया था, इंपैक्ट बहुत जबरदस्त छोड़ा था और बहुत प्रॉमिसिंग बल्लेबाज है अफगानिस्तान के लिए। और जब भी आते हैं अच्छा स्कोर करते हैं और बड़ी इनिंग्स भी खेलना जानते हैं टी20 क्रिकेट में, चाहे 70-80 रनों की बड़ी इनिंग्स जो होती है, पारी होती है, वो कंट्रीब्यूट करना भी जानते हैं उस तरह से और तेजी से रन बनाते हैं। तो विस्फोटक बल्लेबाज है, ओपनिंग में आएंगे, नई गेंद का बहुत जबरदस्त इस्तेमाल करते हैं सामने वाले की बाउंड्रीज लगाने के लिए। ऑब्वियसली बात है, नई गेंद का इस्तेमाल ऐसे ही करता है बल्लेबाज, तो इसलिए रहमानुल्लाह गुरबाज को बहुत जरूरी हो जाता है आपको रखना अपनी टीम में फैंटेसी 11 में। अब चलते हैं अगले प्लेयर की तरफ, अक्षर पटेल। एक और खिलाड़ी जो नई गेंद का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, पर बैटिंग से नहीं, बॉलिंग से। स्पिन बहुत अच्छी कर लेते हैं, ओपनिंग पे कभी कभी कर देते हैं, नई बॉल से गेंदबाजी करने के लिए इनको बुला लिया जाता है। तो अक्षर पटेल एक बहुत अच्छे ऑल फॉर्मेट के प्लेयर हैं, हर फॉर्मेट में खेलते हैं, हर डिपार्टमेंट में अपना 100% देते हैं, बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, तो जरूर इनके ओर से तो आपको कुछ ना पॉइंट जरूर मिल जाएंगे, चाहे वो बैटिंग में मिले, बॉलिंग में मिले या फिर कैचेस के कुछ पॉइंट्स मिल जाएं। तो अक्षर पटेल एक सेफेस्ट पिक है जिनको आपको अपनी टीम में रखना बहुत जरूरी है और अपनी जितनी भी टीम्स हैं उनमें आप अक्षर पटेल को जरूर जगह दें।
बिल्कुल। और अब चलते हैं सीधा कुलदीप यादव जी की तरफ। हमारे यादव जी देखो, अगर आप इनको नहीं रखोगे तो कहीं ना कहीं आप अपने पॉइंट्स में ना कमी लेकर आ ही जाओगे, क्योंकि ऐसा कोई मैच नहीं जाता जहां पे इनको विकेट नहीं मिलती है। तो विकेट टेकिंग एबिलिटी इनके पास बहुत जबरदस्त है, हर मैच में स्ट्राइक करते ही करते हैं, विकेट्स निकालते हैं, और जो भी करंट सिचुएशन होती है वहां पर आके विकेट्स जरूर निकालते हैं। तो इस वजह से कुलदीप यादव को रखना बहुत जरूरी हो जाता है, और बहुत जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं यार, कोई दो राय है नहीं, इनको रखना चाहिए। बिल्कुल रखना चाहिए, इन चारों प्लेयर्स को रखना चाहिए। अब बात करेंगे हमारे पांचवें प्लेयर की, यानी कि टीम की शुरुआत करते हैं यहां से एक एक करके, और सबसे पहले आ जाएंगे टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी, यानी गोपालगंज के लाल मुकेश कुमार। ऑल फॉर्मेट प्लेयर ये भी अब बन चुके हैं, हर फॉर्मेट खेलते हैं, अब डेथ बॉल से करा लीजिए, नई बॉल से करा लीजिए, सब काम मुकेश कुमार करके दे देते हैं। और यही एक बड़ी वजह है क्यों रहमानुल्लाह गुरबाज और साथ में इब्राहिम जादरान थोड़े से यहां पर चिंतित होंगे, क्योंकि सामने मुकेश कुमार अगर नई बॉल चलाने में कामयाब हो जाते हैं तो ये दोनों प्लेयर्स को एक बड़ा खतरा रहेगा मुकेश कुमार से, इसलिए मुकेश कुमार को आप अपनी टीम में जरूर रखें। बिल्कुल। और साथ में कौन से एक और प्लेयर को रखना है आपको, हम बताएंगे। मिस्टर सिंह इज किंग, अर्शदीप सिंह। जिस तरह की गेंदबाजी इन्होंने साउथ अफ्रीका में की थी, वही कंसिस्टेंसी एक्सपेक्ट करेंगे हम सब फैंस भी और वो खुद भी, वो यहाँ पर दिखाएं। और आईएस बिंद्रा स्टेडियम जो मोहाली का स्टेडियम है, वो इनका होम ग्राउंड भी है, तो वैसी सिचुएशंस में उसको एक्सप्लॉइट करना बहुत अच्छे से आता है इनको, और आता भी होगा और कर भी लेंगे, क्योंकि इनका होम ग्राउंड भी है वहाँ पर, पंजाब के लिए भी खेलते ही रहते हैं सारा टाइम, तो इनको बहुत अच्छे से पता है कि वहाँ की विकेट किस तरह से एक्ट करती है और वहाँ पे क्या चीजें सही चल सकती हैं। और जिस तरह की फॉर्म लेकर आएंगे साउथ अफ्रीका से, तो कॉन्फिडेंस में भी बहुत ज्यादा इजाफा हो चुका है। तो अब यहाँ पर मेरे को लगता है कि विकेट टेकिंग एबिलिटी जो है लेफ्ट आर्म के साथ, जो वो एक फैक्टर लेकर आते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और हमें बहुत सारे पॉइंट्स दिलवा के जाएंगे। बिल्कुल बहुत सारे पॉइंट्स दिलवाएंगे। अब अगले प्लेयर को जय मैं सोच रहा हूँ कि विराट कोहली के साथ ही लगा दे, क्योंकि उनके बेस्ट फ्रेंड ही हैं। वैसे दोस्ती हो गई है वर्ल्ड कप में, बात हम कर रहे हैं नवीन उलक की। वैसे तो दोस्ती हो गई है ओडीआई वर्ल्ड कप में, लेकिन जब भी नवीन उलक आते हैं तो विराट कोहली थोड़ा सा तो वो मोमेंट्स याद आ जाते हैं जो पिछले साल आईपीएल में देखने को मिले थे। लेकिन विराट कोहली को एक बहुत बड़ा चैलेंज देंगे यहाँ पर नवीन उलक। जब अभी ओडीआई वर्ल्ड कप में नवीन उलक आए थे सामने, तो बहुत अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की थी, विकेट्स भी चटका सकते हैं इंडियन टीम के, इसलिए इनको हमने रखा है। और अगर जरूरत पड़ गई, अगर मौका मिला, तो नीचे आकर थोड़े से बड़े बड़े शॉट्स भी लगा देंगे। तो नवीन उलक को जरूर आप अपनी टीम में रखें। बिल्कुल। और अगले प्लेयर की तरफ चलते हैं, मिस्टर शुभमन गिल। शुभमन गिल हमारे भारतीय टीम का दिल, क्योंकि जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं आजकल, फॉर्म में हैं, और आगे आने वाले टाइम में फेस ऑफ इंडियन क्रिकेट भी माना जाता है, क्योंकि इतने जबरदस्त परफॉर्मर हैं। 2023 में हाईएस्ट रन गेटर थे कैलेंडर ईयर में। तो अब शुभमन गिल को अगर आप यहाँ पे नहीं रखोगे तो गलत हो जाएगा, नाइंसाफी हो जाएगी, और आपकी फैंटेसी 11 में कहीं ना कहीं पॉइंट्स कम रह जाएंगे, क्योंकि क्रूशियल टाइम पे रन्स बनाना इनको आता है, और अच्छी शुरुआत मिल जाए तो आगे बड़ा स्कोर भी बनाते हैं। तो बिल्कुल रखना जरूरी हो जाएगा शुभमन गिल को आपकी फैंटेसी 11 में, हमने इसलिए रखा है यहाँ पर। बिल्कुल। और अब आखिरी खिलाड़ी बचे हैं हमारे ऑलमोस्ट, तो बात कर लेते हैं यहाँ पर अफगानिस्तान के कप्तान यानी कि इब्राहिम जादरान की। अब अगर अफगानिस्तान टीम में सबसे ज्यादा पेशेंस किसी खिलाड़ी के पास है तो वो इब्राहिम जादरान है, और वही कप्तान है इस टीम के। तो इब्राहिम जादरान की अगर बात की जाए तो गुरबाज के साथ वो फायर और आइस का कॉम्बिनेशन बनता है अक्सर। वैसे अभी तो ओपन जजाई करेंगे, पर 3 पर यहाँ पर इब्राहिम जादरान आ जाएंगे। अब देखिए, इस बात से अंदाजा लगाइए कि एक टीम के नंबर 3 ये हैं और एक टीम के नंबर 3 ये हैं, तो इतना बड़ा रोल अगर किसी टीम ने इनको दिया है, कप्तान बनाया है, तो कुछ सोचकर बनाया होगा। इसीलिए इनको आप अपनी टीम में जरूर रखें, क्योंकि बहुत ही पेशेंस के साथ खेलते हैं, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, काफी बड़े 9 खेलने के लिए जाने जाते हैं। और इस मुकाबले में भी उम्मीद है कि एक एंड से ये टिके रहेंगे, दूसरे एंड से बाकी के बल्लेबाज इनके इर्द गिर्द बल्लेबाजी करेंगे। तो इब्राहिम जादरान को भी आप अपनी टीम में जरूर रख लें। बिल्कुल। और अब चलते हैं वाइस कैप्टन की तरफ। कौन होगा आपकी टीम का वाइस कैप्टन? बिल्कुल, वो हम बताते हैं आपको। अजमतुल्ला उमर जाई रहेंगे आपके वाइस कैप्टन, बिकॉज जबरदस्त ऑलराउंडर हैं, और जिस तरह की गेंदबाजी करते हैं, बल्लेबाजी करते हैं, हर बार स्ट्राइक करते हैं, चाहे बल्ले से हो या गेंद से हो, और या फिर गेंद को हर तरह से स्ट्राइक करते हैं। तो आपको जो पॉइंट्स है वो बल्ले से भी या गेंद से, दोनों तरफ से देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स मिल सकते हैं, और बहुत अच्छे परफॉर्मर है टी20 क्रिकेट के। तो यहाँ पर करंट सिचुएशन में भी रन्स बनाना आता है, वहाँ पे विकेट्स निकालना भी आता है, और क्या चाहिए आपको टी20 प्लेयर में। तो इसलिए हमने इनको बनाया वाइस कैप्टन। और अब कैप्टन कौन है ये अंश बताएंगे। कैप्टन वही है जो इंडियन टीम के कैप्टन है, यानी कि हमारे हेडमैन रोहित शर्मा। अब अगर रोहित शर्मा की ही बात कर लें सबसे पहले, तो देखिए जब ओडीआई वर्ल्ड कप में इन दोनों टीम्स का मैच हुआ था, तो रोहित शर्मा के बाद किसी की बारी आने का मौका ही नहीं दिया था इन्होंने। मतलब इतने बेहतरीन बल्लेबाज है रोहित शर्मा, और ओडीआई वर्ल्ड कप में जिस तरह से खेल रहे थे, तो मुझे लगता है कि ओडीआई में टी20 की तरह खेले थे, तो टी20 में अब टी10 की तरह खेलेंगे। तो इस सीरीज में रोहित शर्मा का असली रूप आ सकता है, काफी टाइम के बाद वापसी कर रहे हैं, तो एक बड़े नॉक, बड़ी पारी की उम्मीद हम लगा रहे हैं यहाँ पर रोहित शर्मा से, इसलिए कैप्टन हमने रोहित शर्मा को इस मुकाबले में बना दिया है। तो गाइस, ये थी हमारी फैंटेसी 11। अब मैं आपको फिर से बता देता हूं एक बार कि क्या है हमारी फैंटेसी 11 पूरी। रोहित शर्मा, अजमतुल्ला उमर जाई, वाइस कैप्टन, कैप्टन विल बी रोहित शर्मा, एंड देन विराट कोहली, शुभमन गिल, नवीन उल हक, रहमानुल्लाह गुरबाज, अक्षर पटेल, इब्राहिम जादरान, मुकेश कुमार, कुलदीप यादव एंड अर्शदीप सिंह।
तो ये है हमारी फैंटेसी 11, इसको अपनी फैंटेसी 11 में बनाएं और लगाएं और उसके साथ ढेर सारे पॉइंट जीतें। जितने पॉइंट जीतते हो, अगर कुछ ऐसा जीत जाते हो जो आप शेयर भी करना चाहें हमारे साथ कर सकते हो, हमारी जेबें थोड़ी खाली हैं अभी, तो आप भर देना, वरना ये टीम तो हमारी जेब भरी देगी। लेकिन आप थोड़ा शेयर कर लेना, क्योंकि हम भी आपको थोड़ा बता रहे हैं यार, ऐसे वहां से मिलता नहीं। लेकिन अभी के लिए यही बात करते हैं, और उसके साथ में जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने वाली बात है वो आप एक बार बता दो इनको प्लीज। बिल्कुल, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है आपको, सारी की सारी टॉस की अपडेट्स वहीं पर आएंगी। इसके अलावा जो हमारी ग्रैंड लीग की टीम है वो भी आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी, तो इसलिए अगर बाद में कोई चेंज हो जाए तो कंप्लेन ना करें कि ये प्लेयर तो नहीं था टीम में, अब कैसे आ गया। सारी अपडेट्स वो आपके टेलीग्राम पर आएंगी, तो वहां पर ज्वाइन करना हमारे टेलीग्राम चैनल को बिल्कुल ना भूलें। सीजी फैंटेसी शो को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो आने वाले 2 मुकाबले हैं उनकी टीम भी सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे एक नई फैंटेसी वीडियोस के साथ, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।